हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड। और मैं रागनी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड पर। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। यहाँ पर आ गए ये अपने दुकान से और काका काके कहाँ खाना खाए आज? गए थे जहाँ न्योता में। वैलेंटाइन डे के दिन न्योता में कि कहीं और? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने वैलेंटाइन डे को, अपने अपने वैलेंटाइंस को जो है वो गिफ्ट दे रहे होंगे, तोहफे दे रहे होंगे, ले रहे होंगे। और ये प्यार का दिन है तो आप सभी को बहुत 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 बधाई हो आज के दिन की। और यहाँ पर जो है हम लोगों की हाउस वाइफ की वैलेंटाइन कम होती है और रोज़ का जो डेली रूटीन होता है वही ज़्यादा रहता है। क्योंकि आज के दिन भी कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो डेली रूटीन है वो तो कहीं जाता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है तो कोई और आकर कर देगा, करना खुद ही को है। और चाहे वैलेंटाइन डे हो या फिर कोई और डे हो या फिर आपकी तबीयत सही हो या नहीं हो, लेकिन कुछ भी हो करना आप ही को होता है। तो यहाँ पर मैं अपने काम पर लग चुकी हूँ फुल ऑन, पूरी एनर्जी के साथ। जबकि मेरी उस दिन एनर्जी जो है बहुत ही लो थी और यहाँ मुझे जो है वायरल हो रखा है। तो सर्दी खांसी बुखार कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है इस समय। तो वही सब है, लेकिन काम जो है वो तो रहेगा ही। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग जो है वो चली हुई है, सुबह की क्लीनिंग है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं अपनी दुकान पर। उसके बाद ही मेरी क्लीनिंग चालू होती है। और उसके बाद ये सब हो चुका था और झाड़ू वगैरह सब मैंने हर जगह लगा लिया हुआ था। और यहाँ पर कपड़े भी जो है लगा दिए थे एक बैच के। तो ये सेकंड बैच है, मतलब फर्स्ट बैच में उन लोग के वाइट ड्रेस जो है वो धुल गई थी, वाइट वाली यूनिफॉर्म। उसके बाद इनके जो है ब्लेज़र थे और स्वेटर, तो इनको भी जो है इजी में और सर्फ एक्सेल दोनों मिलाकर ही जो है वो डाल देती हूँ, मशीन में चल जाती है, अच्छे से साफ़ हो जाती है। कोई ये नहीं है कि इसको हाथ से ही रगड़ना होता है। और इजी का यूज़ मैं हमेशा करती ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल देती हूँ ताकि जो है आधा आधा रहता है तो ठीक रहता है। और क्योंकि केवल इजी डालो तो उतने अच्छे से वो कपड़े को साफ़ नहीं करता है। और यहाँ मेरी जो है किचन की भी क्लीनिंग हो गई है और रात में ही हो जाती है। और सुबह के टाइम पर बस ये क्या नाम है, नीचे का फर्श जो है वही रह जाता है। और जो थोड़ा बहुत क्लटर हो जाता है टिफ़िन बनाते समय, बस उसी को साफ़ करना होता है। एक बार गैस केवल थोड़ा सा और पोंछ देती हूँ साफ़ पानी से, क्योंकि बासी हो जाता है, वो रात को ही साफ़ किया हुआ रहता है पर बासी तो रहता ही है। तो उसको बस हल्के पानी से जो है कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ तो वो ताज़ा हो जाता है। काउंटर को भी पोंछ देती हूँ क्योंकि जो है आटे का जो है धूल जो है वो डस्ट जो है रह जाता है काउंटर टॉप पर भी, तो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए उसको भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ। उसके बाद जो है नीचे का फर्श और बर्तन तो रात को ही कर लिए होते हैं। तो ये होता है कि किचन का काम जो है बहुत रिलैक्स हो जाता है माइंड। और जब आप सुबह के टाइम पर किचन खोलते हैं और आपका किचन जो है चकमकाता है तो बहुत अच्छा लगता है और मन में सुकून सा होता है कि चलो एक काम तो फाइनल है। और इधर मैं जो है अपना रूम को और किचन को एक बार फिर से देख लेती हूँ कि यहाँ कहीं कुछ फैला वगैरह तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ काम तो नहीं रह गया है जो नहाने से पहले का हो, तो ताकि जो गीले कपड़े जो है वो गीले ना हो। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड। और मैं रागनी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड पर। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और ये प्यार का दिन है, सभी के लिए है और सबके प्रति ही होना चाहिए। तो इसलिए आपको तहे दिल से ही बहुत बहुत सारा प्यार है और आपका भी आशीर्वाद चाहिए मुझे। और बहुत सारा प्यार चाहिए आपके सब्सक्राइब के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए। तो मुझे प्यार ज़रूर दीजिएगा इस साल। तो और मैंने सुबह से जो है क्लीनिंग थोड़ी बहुत दिखाई। उसके बाद अभी कपड़े भी पड़े हुए हैं और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड जी जा चुके हैं अपने काम पर, दुकान पर। और जो है फिर अभी 10:30 का ही टाइम हो रहा है। तो चलिए मैं लगती हूँ अपने काम पर, क्योंकि कपड़े भी पड़े हुए हैं और तबीयत मेरी आज बहुत ज़्यादा ही, मतलब कह लीजिए एकदम से भयंकर वाली सर्दी हुई है। तो और मेरा कुछ सुबह से ही मन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा जब रोज़ का रोज़ ऐसे ही लगा पड़ा है मेरे साथ, तो हर एक दिन तो एक जैसा हो नहीं सकता। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेडी हो लो, थोड़ा सा अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। तो ये मतलब अच्छे कपड़े क्या, मतलब रेगुलर के ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कुछ चेंज कर लिया जाए।
तो इस अभी मैंने जो है स्वेटर वगैरह मैंने पहना है, पहले कपड़े धुल लूँ क्योंकि स्वेटर से भीग जाएंगे कपड़े, वो स्वेटर भीग जाएगा तो इसलिए। और वीनू आराध्या को आज टिफ़िन भी मैंने दिया था, मैंने मतलब बाद में भेजा था टिफ़िन बनाकर उनको, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी जो मोबाइल की बैटरी है वो बहुत ज़्यादा डीप में चली गई थी, तो इसलिए उसको चार्ज पे लगा दिया था। तो उन लोगों को जो है टिफ़िन वगैरह दिया था, प्याज वाली भिंडी और पराठा बना कर दिया, और वही नाश्ता है भी। और कुछ बनाने का भी मन है लेकिन देखा जाएगा, तबीयत सही हुआ तो फिर बनाऊंगी, नहीं तो फिर अभी दवा भी खाना है। मेरे हस्बैंड जो है वो दवा भी देकर सुबह ही देकर चले गए, मतलब वो 8 साढ़े 8 के बीच में ही सुबह ही देकर चले गए थे कि ये पहले खाओ उसके बाद कुछ करो। तो खाली पेट दवा तो वैसे खाया नहीं जाएगा, तो मैंने सोचा पहले सारा काम निपटा लूँ। और अभी भी भयंकर वाला सर दर्द जो है वो चालू है, और यहाँ पर और नाक से जो पानी तो रुक ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, और आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा। तो चलिए यही सब करना है आज, और देखते हैं हमारा वैलेंटाइन डे कैसे मनता है, वो तो मुझे भी नहीं पता है। और ये तो होगा रात में ही, क्योंकि बीच में तो आते ही नहीं है, कभी कभार आ गए तो आ गए, नहीं तो रात में ही मतलब आते हैं डायरेक्ट। तो जो भी होगा वो रात में ही होगा। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे होता है। पूरा दिन मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी बीच बीच में धुल रहे थे, तो एक बैच बस ये लास्ट वाला रह गया था, और मैंने कपड़े भी फैलाए भी नहीं थे क्योंकि मुझे जो है मतलब टाइम उतना था ही नहीं कि उसको करके जाऊँ, क्योंकि अगर कपड़ों के लिए रुक जाती तो फिर बहुत टाइम लग जाता, फिर मेरा नहाना धोना भी बहुत लेट हो जाता इसके लिए। और यहाँ मेरे कपड़े भी सारे फैल चुके हैं, सारे मतलब सारा काम जो कपड़ों का मशीन मैंने हटा दी थी। और यहाँ वीनू आराध्या भी आ चुके हैं स्कूल से। वो दिखाओ, ये देखो पान खा रहा है ये लड़का स्कूल से आकर, बताओ। ये देखो इतना पान ये खा गया ये लड़का, आधा पान मेरे लिए छोड़ दिया इस तरह, ये मीठा पान। और यहाँ पर जो है इन लोगों को विनोदिया को फिर से वही खानी थी, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम पे उसके बाद मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह कोई दूसरा खाना बनाया ही नहीं। और मतलब होता है कि जब तबीयत नहीं सही होती है तो कुछ करने का भी मन नहीं करता, बस जैसे तैसे होता है खाना लग जाए बस बच्चों का। और मेरे बच्चों को जो है गरम गरम रोटियां बहुत पसंद है, और वो पराठे अगर डायरेक्ट खाते हैं तो पराठे बहुत कम ही लेते हैं, अगर उनकी कोई बहुत ज़्यादा ही फेवरेट सब्ज़ी हुई तभी वो लेंगे, नहीं तो फिर वो वैसे भी प्याज वाली भिंडी है, प्याज वाली भिंडी के साथ दोनों बहुत अच्छे से खा लेते हैं, पराठा हुआ चाहे रोटी हुआ कुछ भी। तो पराठे देने से फ़ायदा ही क्या है, इसलिए गरम गरम रोटी खिलाओ वही सही रहता है। और यहाँ पर मुझे दवा भी खानी थी, दवा भी मैंने खा ली, उसके बाद मुझे तुरंत कुछ चाहिए होता है, क्योंकि जैसे लगता है कि गले में कुछ रखा हुआ है अभी भी। और मुझसे अच्छा तो वीनू अध्याय है, वो अच्छे से खा लेते हैं दवा वगैरह, और मेरे गले से तो जैसे निकल नहीं पाती हूँ, और अजीब सा ही होता है, जैसे लगता है कि मतलब कितना भी पानी पी लो इससे लगता है कि गले में कुछ है, इसलिए गरम गरम उसके बाद तुरंत काढ़ा भी पी रही हूँ इधर। और यही अदरक तुलसी और चाय का मसाला, और ये हाँ बस यही इतना करके थोड़ा सा नींबू डालकर और इसका चाय काढ़ा बनता है, यही काढ़ा पियो तो अच्छा लगता है गले में गरम गरम। बताओ भेड़ी वाला खाएगा मजा आएगा, खांसी के लिए सर्दी सही हो जाए। लो 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 लाओ बताइए वो क्या बना है। भिंडी रोटी आओगी। हाँ, और यहाँ जब तक सो तब तक थोड़ा सा आराम रहता है, फिर जैसे जैसे लगता है कि जैसे उठो उसमें से कंबल में से तुरंत फिर जैसे हवा लगते ही छी छू चालू हो जाता है। और यहाँ मुझे मन कर रहा था गरम गरम पकौड़ी और चाय खाने का, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में कुछ अगर बना बनाया मिल जाता तो और भी अच्छी बात होती, नहीं है, नहीं बनाने वाला कोई है तो खैर खुद ही बनाओ खुद ही खाओ खुद ही इंजॉय करो। तो वही है गरम गरम पकौड़ी है, ये सागा प्याज की पकौड़ी है, क्योंकि सागा प्याज रखा हुआ था सब्जी के लिए आया हुआ था पर वो नहीं बना। इधर मम्मी का चाय है और पकौड़ी, ये उनको 4 पकौड़ी दिया, वो 4 में से भी केवल 2 खा। अब काम करने लगा है और काम क्या करने लगा है, काम बढ़ाने लगा है। और इधर चलो हम लोग भी खा लिया जाए। यहाँ पर आ गए ये अपने दुकान से, और काका खा के कहाँ खाना खाए आज, गए थे जहाँ न्योता में, वैलेंटाइन डे के दिन न्योता में कि कहीं और। वैलेंटाइन डे में कोई नेता जाता है खाने,
कि कहीं और गए थे, नाम कर। हाँ चलो अच्छा ही है, न्योता में से लेकर आए हैं मेरे लिए। ये न्योता में से नहीं है, बालूशाही, सॉरी, चंद्रकला मीठे में। और ये केक ज्योति दी हैं वीनू आराध्या को उनकी बुआ ने वैलेंटाइन डे पर। तो आज तो कुछ खास था ही नहीं, और ये पिछले 12 सालों से कुछ खास नहीं हुआ वैलेंटाइन डे पर। हम लोग क्या का रिवाज नहीं है वैलेंटाइन डे। और पहले कब दिए थे वो वाला बैक कैमरे से दिखाओ आपको। ये इसमें से जो ये दिखेगा भी नहीं, ये जो घूम रहा है, ये दोनों क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे। देखो लिखा भी है लव के लिए, गोल गोल वाला जिसमें लड़का लड़की घूमते हैं। वीडियो बनाना है, बंद करो उसको पहले बता। वीडियो बनाना है। ये देखिए संगत का असर हो रहा है इस लड़के। तो चलिए हम लोग अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। और हमारा वैलेंटाइन तो है यही है। यहाँ है ये इनको वीडियो बनाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।